मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस चलाते हैं। 7 क्लास से लेकर 12 क्लास तक पढ़ाते हैं और जो साइंस सब्जेक्ट है उसको लेके पढ़ाते हैं और बहुत से टीचर रखे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं और जड़ को मजबूत कर रहे हैं। और कितने दिनों से ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, बताएं। ये कोचिंग का लगभग 10 सालों से संस्था हमारी चल रही है और 10 साल से बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं। ठीक है, हमको एज ए टीचर बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव बच्चों के प्रति किया जाता है। यहाँ हर तरह की सुविधा है, पानी से लेके CCTV कैमरे से लेके और सब तरह की अच्छी से व्यवस्था है। और सबसे बेस्ट मुजफ्फरपुर के फैकल्टी टीचर है हमारे पास। और देखा जा रहा है कि छात्राओं को थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है अदर कोचिंग में, तो आपके छात्राओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था है, प्रॉपर गाइडलाइंस है, हर जगह CCTV कैमरे हैं। अगर कोई बच्चा उस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, और जो भी हो सके छात्राओं के लिए खासकर विशेष सुविधा है और इसके लिए कोचिंग जाना जाता है। हमारे यहाँ से बहुत सारी छात्राएं हैं जो बहुत सारे टॉपर की हैं, पिछले साल भी की हैं। कुछ स्कूल जैसे सेंट जेवियर हो गया, सनशाइन हो गया, इस सभी। देखा जा रहा है कि गरीब के बच्चे हैं और असमर्थ हैं, उनके गार्जियन नहीं पढ़ा पाते हैं। अब बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए तो और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे हर साल स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चों को 50% तक, या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है बच्चे, उनको ये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है जहाँ तक कि वो अपने पढ़ाई को वो कंटिन्यू कर सके। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का फ़ी बहुत ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग मार्च में, अप्रैल में स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाते हैं जिसमें बच्चों को अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके स्कॉलरशिप का। देखा जा रहा है कि जैसे कमज़ोर बच्चे हैं क्लास में और किसी कारणवश कि कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन है। उसके बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो बच्चे को एट ए टाइम पूछ सकता है, फिर भी नहीं क्लियर है तो जिस शिक्षक का वो अगर है तो उनसे डायरेक्ट वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, यानी क्लास में उनको सॉल्व करवाया जाता है। और कमज़ोर का छात्र के लिए इसमें अच्छी व्यवस्था है। 11th-12th में अक्सर कि ये है कि बच्चे कि जो से उसमें साइंस में पिछड़ जाते हैं, क्रॉस लग जाता है बहुत से ऐसे बच्चे को, तो वैसे के लिए कि क्या ये है? सबसे पहली बात हमको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे 11th-12th में सबसे पहली बात बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं है। तो हमारे यहाँ वो ऐसे फैकल्टी है जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी है। बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है उसके अनुसार देख के उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चे को आगे चल के दिक्कत न हो, क्योंकि सीनियर क्लास है। इसलिए उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर व्यवस्थित टीचर है, एक्सपर्ट टीचर है। और देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि जैसे एडमिशन 11th-12th के बाद लोग कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं, तो उस भेद से कि जो से उसमें पढ़ाने से फ़ायदे होंगे? बिल्कुल फ़ायदे होंगे। यहाँ के सबसे पहली बात क्या होता है कि बच्चे को फाउंडेशन आना चाहिए। जिसका बेस ही ना हो उसको क्या कर सकता है? अगर बेस हो गया तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिट कर सकता है, मेरा मानना। और नॉलेज से बड़ा आज के दिन में कोई पावर नहीं है। नॉलेज ही आज के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और ज़िंदगी में कहीं भी दुनिया का कोई सब्जेक्ट है, अगर आपका बेस अच्छा हो गया, आपके पास नॉलेज है, तो आपको किसी को मोहताज नहीं होने की आवश्यकता है। अभिभावकगण और छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर अपने कोचिंग को लेके? हम यही अपील करना चाहेंगे, बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं मार्केट में, लेकिन बच्चे को पढ़ना है तो बच्चे से ही पूछे, बच्चे से ध्यान रख के पूछे। ठीक है, अगर कोई कोचिंग में बच्चा अगर जाता है इंस्टीट्यूट में, अगर वहाँ नहीं होता तो उसको प्रताड़ित न करे और अच्छे कोचिंग में ज्वाइन करे जहाँ पे बच्चे को समझ में आए। क्योंकि अभिभावक को नहीं पढ़ना है, बच्चे को पढ़ना है और बच्चे को परेशानी को समझ के उनके अनुसार डिसीजन ले। तो खासकर अपील क्या कर रहे हैं अपने कोचिंग को लेके कि छात्र छात्राओं से, अभिभावकगण से? अगर यहाँ आए, यहाँ पे हम लोग डेमो क्लास देते हैं, बच्चे को यकीन अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग पैसा भी उनसे नहीं लेते।
नहीं लेते हैं। इसलिए हम इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है, ये इस आश्वासन देते हैं और होता है, ये यकीन मानिए। इसलिए पिछले साल मेरे क्लास से मुजफ्फरपुर में टॉपर हुए हैं। इसीलिए सम्मानित किए जाते हैं और हर साल मतलब कि आपको सम्मानित किया जाता है। कैसा महसूस होता है सम्मानित करने के बाद? बहुत गौरवान्वित होता है कि नहीं, चलिए हमारे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से बच्चा निकला। और सबसे पहली बात, वो माँ बाप जिनके आशा लगा के हम पे आए हैं, वो भी बहुत गौरवान्वित होता है कि नहीं, हमारा बच्चा सही जगह पे और सही दिशा में बढ़ रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? परिचय बताया जाए। मेरा नाम गिरीश कांत हुआ, मैं कोर कंसेप्ट क्लास का डायरेक्टर हुआ। कहाँ पर स्थित है? ये कोचिंग अघोरिया बाजार चौक पे स्थित है। चौक से जस्ट आप RDS कॉलेज या KV के रास्ते पाएँ नहीं है, चौक से 10-12 कदम के आगे है। चिंगे आप किसी से भी अगल बगल से पूछ सकते हैं। बता दिया। मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9031209745। एक और नंबर नोट कर सकते हैं, 9939885827।